पीटीआई समेत 5 जमाती ग्रैंड अलायंस बन चुका है और 14 अप्रैल को ईद के बाद एक जलसा करने जा रहे हैं। 13 नुकाती एजेंडा भी इनका सेट हो चुका है, जिसमें सबसे पहला तो फौरी इलेक्शन का मुतालबा है। अब जो जमातें इसमें हैं उसमें जमात इस्लामी है, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, BNP मेंगल, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। और ये भी कोशिश की जा रही है कि मौलाना साहब की जमात को भी राज़ी कर लिया जाए कि वो इस ग्रैंड अलायंस में शामिल हो जाएं। सलमान साहब, आपको क्या लगता है कितने नतीजा खेज़ इनकी ये एहतजाजी तहरीक हो सकती है? देखिए, एक बात तो जो पहला टॉपिक है ना, उसमें सिर्फ एक फ़िक्रे का इजाफा कर लूँ। ये कहा गया कि टाइमिंग दुरुस्त नहीं, मेरा ख्याल टाइमिंग दुरुस्त है। अच्छा, चूँकि ये लेटर जो 6 जजेस ने लिखा है, मेरे ख्याल में लाहौर से एक और लेटर भी एक्सपेक्टेड है और ये उसी सिलसिले की कड़ी होगी। देखिए, अगर जजेस रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक आपने एहतजाजी तहरीक की बात की है, देखें, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देखें तो वो एक पुरानी फिल्म नए प्रिंट के साथ एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो हर अपोजिशन। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि माजी के अंदर जब हुकूमत वजूद में आती थी तो कोई साहब पाकिस्तान के अंदर धौंस धांधली का नारा लगा के सड़कों पर आ जाते थे। अब वो खुद आने की पोजीशन में नहीं है। अब उनको सहारे की ज़रूरत है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की, BNP मेंगल की, JUI की, जमात इस्लामी की। मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि फजलुर रहमान साहब इनके एहतजाज में शामिल नहीं होंगे। क्यों? जमात इस्लामी इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात तो उनके भी हैं धांधली को लेकर। लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात वो ये समझते हैं, जमात इस्लामी क्यों इनके साथ नहीं खड़ी होगी कि वो पहले कहते हैं कि आप हमारे साथ जो इताअत करेंगे पख्तूनख्वा की सतह पर करेंगे। देखें, वो सिर्फ ये प्रेशर किसके लिए बनाना चाहते हैं? ये आइन और कानून की बालादस्ती से आम आदमी का क्या तल्लुक़ है? मैं इन सारे नुकात में से ये पढ़ रहा हूँ कि पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम तो महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की आग में जल रहे हैं। इनमें से कोई एक नुकता है ऐसा जिस पे, और क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि IMF को कुछ नहीं कहना। पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसीज़ कोई भी हुकूमत बनाएगी उसको इसलिए टच नहीं करना कि हमारे इक़्तिदार में आने के रास्ते मसदूद हो जाएंगे। कि मैंने जमात इस्लामी के ज़ुम्मेदारान से बात की, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने पहले तो रिजर्वेशन का इजहार किया था, अब अगर उन्होंने ये मीटिंग बुलाई है और ये जलसा कहाँ पे कर रहे हैं? पाकिस्तान की वो आखिरी कॉर्नर पे पशीन में, उसके बाद वाला कर रहे हैं कराची में, फिर जाएंगे पेशावर में। मैदान लगना है पंजाब में। अच्छा। पंजाब में क्यों नहीं आ रहा है? याद करें, मैंने आपको 2 हफ्ते पहले भी कहा था कि असल मैदान पंजाब में, इंतखाबी मैदान भी पंजाब, सियासी मैदान भी पंजाब। देखें, PTI के लोग खुद क्यों सड़कों पर नहीं आना चाहते कि अब उनको सहारों की क्यों ज़रूरत है? इसी में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह के बारे में जो कुछ वो कहते रहे मैं नहीं कहना चाहता है, जो कुछ वो JUI के बारे में कहते रहे वो मैं नहीं कहना चाहता है, जो कुछ जमात इस्लामी के जो कुछ वो खुद करना चाहते हैं, उनका अपना एजेंडा क्या है? देखिए, उनके एजेंडे में भी बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन है। इसलिए कि जेल से हदायत पार्टीज को कुछ और आती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर उनकी जो सेटअप मौजूद है वो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करता है और वो सड़कों पर नहीं आने के लिए तैयार। वो कहते हैं कि हमारा, मैं समझता हूँ ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। वो ऐवानों के अंदर एहतजाज करना चाहते हैं, मैदानों में इसलिए नहीं निकलना चाहते कि 9 मई का वाकया उनके लिए बहुत बड़ा रुकावट है। और 9 मई के असरात, आज तक 9 मई के असरात ने ना सिर्फ तहरीक इंसाफ को डिफेंसिव पे लाके खड़ा किया है, 9 मई ने पाकिस्तान की पोलिटिकल फोर्सेस को भी कमजोर किया है। वो आज सब दफाई मार्च पे खड़े हैं। ठीक है, इसलिए वो दीगर जमातों के साथ अलायंस करना चाहते हैं।